नजर उस युवती के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि वो युवती आज रुदन कर रही है, वो युवती आज रो रही है, विलाप कर रही है। अरे कोई है जो मेरी इस वृंदावन में सहायता कर सके? नारद जी के मन में दया आई। हे शौनकादि ऋषियों, उनके मन में उथल पथल हुई कि चलो जाकर पूछूं ये कौन भक्त है जो कि वृंदावन में भी आकर दुखी है साहब। अरे वृंदावन में और इस तरह विलाप। आज नारद जी जैसे ही उस युवती के पास जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय नारद जी के मन में एक बात याद आ गई। ना अरे मैं एक संत हूं और अगर मैं इस युवती के पास चला गया तो ये समाज, ये दुनिया वाले मुझ पर आरोप प्रत्यारोपों का बोझ लाद देंगे। शास्त्र कहता है किसी भी संत, महापुरुष, सिद्ध पुरुष को इस तरह युवती के पास नहीं जाना चाहिए। आज नारद जी जैसे वहां से जाने लगे और जैसे ही आज नारद जी की पीठ उस युवती की तरफ हुई, उस युवती की नजर नारद जी पर पड़ी। वो युवती बोली, भोगो नारद छड़म तिष्ठति नारद। अरे नारद, तो एक पल के लिए ठहरो, तुम कहां चल दिए नारद? जैसे ही उस रोती हुई युवती के उस गुहार को सुना तो नारद जी उसके पास गए और जाकर प्रणाम किया। अरे माते, आप इस वृंदावन में यमुना के किनारे आप यहाँ रुदन कर रही हो, वजह क्या है? उस युवती ने कहा, एक बात बताऊं नारद, मैंने सुना था कि वृंदावन में जाने के बाद इंसान को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा चैन मिलता है, लेकिन वो सुख की अनुभूति मुझे तो हुई, लेकिन ये जो मेरी गोद में जो पुत्र पड़े हैं ना, ये मेरे ही पुत्र हैं। जैसे ही नारद जी ने उस युवती के पुत्रों की तरफ देखा तो नारद जी ने कहा, ना मैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप यौवनावस्था को प्राप्त हो और जो तुम्हारी गोद में जो नव युवक पड़े हैं ना, ये तो वृद्ध हैं, ये तो बूढ़े हो चुके हैं और इन्हें देखकर हमें नहीं लगता कि ये तुम्हारे पुत्र हैं। आज नारद जी ने कहा, मैया तुम्हारा परिचय क्या है? आप कौन हो? यहाँ कहाँ से आई हो? आपका जन्म कहाँ हुआ? और जो तुम्हारी गोद में लेटे हुए हैं ना, इनका क्या नाम है? और ये इस वृंदावन में आकर जर्जर अवस्था को क्यों प्राप्त हो गए साहब? आज जैसे ही उस युवती ने सुना कि आज नारद जी मेरा परिचय पूछ रहे हैं, तो उस युवती ने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कही, नारद जी बताऊं मैं कौन हूं? मेरा नाम है भक्ति। आज भक्ति मैया कहने लगी, हे नारद सुनो कि अहम भक्ति ऋते ख्याता इमो मयतनयो मृतो ज्ञान वैराग्य नामानो और काल योगी नजर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता। आपने पूछा कि मैं कौन हूं, आज मैं आपको अपना परिचय बताती हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति और मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मय तनयो मृतो। ये जो दो पुरुष मेरी गोद में लेटे हुए हैं ना, इनका नाम है ज्ञान वैराग्य और ये मेरे ही जाए, मेरे ही पुत्र हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मय तनयो व्रतो काल योगे न जर्जरो।
ये जो वृद्ध हो गए हैं ना, आपको देखकर लग रहा होगा मैं यौवनावस्था को प्राप्त हूं, और ये जो दो मेरे पुत्र हैं ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हैं। बुढ़ापे ने घेर लिया है साहब। नारद मुनि एक बात बताऊं, मैं यहाँ वृंदावन में कहां से आई, मेरा जन्म कहां पर हुआ। आज भक्ति मैया कहने लगी कि हे नारद, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, और महाराष्ट्र से होकर जब मैं गुजरात में पहुंची तो उस गुजरात में मैं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई। मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया कि अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं नारद। आपके सवाल का जवाब तुम्हें मैं देती हूं। उत्पन्ने द्रविड़े शाहम कर्नाटके वृद्धे मृता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरम जीर्णतम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र से होकर जब मैं गुजरात पहुंची तो मुझको वृद्धावस्था ने घेर लिया। और नारद जी पता है, जब मैं गुजरात से होकर इस वृंदावन में आई ना तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनको बुढ़ापे ने घेर लिया सा। आज नारद जी ने सोचा, अरे वृंदावन में आकर